नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। आज हम भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका के इतिहास के एक ऐसे अध्याय पर बात कर रहे हैं जो भविष्य में एक मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। यह अध्याय है 5 साल के लंबे इंतजार का। 5 साल यानी 1800 से ज्यादा दिन। हम बात कर रहे हैं 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद, शजील इमाम, मीरन हैदर गुलफिशा, फातिमा शफा उर रहमान और मोहम्मद सलीम की। ये वो नाम है जो पिछले 5 सालों से बिना ट्रायल, बिना मुकदमा शुरू हुए जेल में बंद है। यह केस सिर्फ जमानत का नहीं है। यह केस गैरकानूनी गतिविधियां, रोकथाम अधिनियम जैसे कठोर कानून के इस्तेमाल, विरोध के अधिकार की सीमाओं और बेल नियम है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गोदी मीडिया के आलसी एंकरों की तरह ना बने। लाइक बटन दबाओ, इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो। कमेंट्स में बताओ कि भारत के किस शहर या राज्य से आप ये वीडियो देख रहे हो। और हां, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबरें कभी नहीं। जेल अपवाद के मूलभूत सिद्धांत की अग्नि परीक्षा है। यह केस इसीलिए भी संवेदनशील है क्योंकि ये सभी आरोपी केंद्र सरकार की नीतियों, विशेष रूप से नागरिकता संशोधन अधिनियम के मुखर आलोचक थे। इनकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने की, जो सीधे केंद्रीय गृह जोड़ में बड़ा दिल्ली परीक्षा है, मंत्रालय के अधीन आती है, और दिल्ली पुलिस ही सुप्रीम कोर्ट में इनकी जमानत का पुरजोर विरोध कर रही है। 5 साल के लंबे सन्नाटे के बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है, जहां देश के सबसे बड़े वकील कपिल सिब्बल सलमान खुर्शीद अभियोजन पक्ष के पूरे मामले की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस पूरे मामले में समय की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इस केस की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश ER गवाई की बेंच कर रही है। जस्टिस गवाई का न्यायिक दृष्टिकोण संविधान और बाबा साहेब आंबेडकर के मूल्यों के प्रति झुकाव के लिए जाना जाता है। विश्लेषकों का मानना है कि उनकी बेंच की गंभीरता के कारण ही यह मामला, जो सालों से लटका हुआ था, आखिरकार निर्णायक सुनवाई तक पहुंचा है। जस्टिस गवाई इसी महीने 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। यह तारीख इन आरोपियों के लिए एक न्यायिक डेडलाइन बन गई है। कानूनी जानकारों में यह चर्चा आम है कि यदि इस बेंच से जमानत नहीं मिली तो मामला फिर से नई बेंच के सामने जाएगा और यह अंतहीन इंतजार और भी लंबा हो सकता है। CJI गवाही के रिटायरमेंट से पहले हो रही यह सुनवाई इन आरोपियों के लिए स्वतंत्रता की आखिरी उम्मीदों में से एक है। आज कोर्ट रूम में उमर खालिद की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दिल्ली पुलिस द्वारा बुने गए पूरे षड्यंत्र के जाल को तार तार कर दिया। उन्होंने केवल भावनाओं के षड्यंत्र के जाल को तार पर नहीं, बल्कि ठोस कानूनी तर्कों और तथ्यों पर बात की। सिब्बल ने दिल्ली पुलिस पर ही ट्रायल में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि प्रोसिक्यूशन दिल्ली पुलिस खुद जांच पूरी करने में 3 साल से ज्यादा लगा रही है और सितंबर 2024 तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करती रही, और अब वे इस देरी का इल्जाम आरोपी पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। सिब्बल ने दिल्ली पुलिस के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया कि उमर खालिद ने दंगा भड़काया। उन्होंने 2 टूक कहा, जब दंगे हुए 23-26 फरवरी 2020 उमर खालिद दिल्ली में मौजूद ही नहीं थे। उनके पास से कोई भी गुनाह साबित करने वाला बरामद नहीं हुआ है। दंगों से जुड़ी 751 फेयर में से उमर खालिद का नाम सिर्फ एक में था। दिल्ली पुलिस का तर्क है कि खालिद उस समय दिल्ली में थे, लेकिन सिब्बल का कहना है कि इसके पास इस दावे का कोई इलेक्ट्रॉनिक या तथ्यात्मक सबूत नहीं है। सिब्बल का सबसे बड़ा तर्क युवा पिया के दुरुपयोग पर था। उन्होंने कहा कि खालिद पर लगाए गए कोई भी काम युवा पिया की आतंकवादी गतिविधि की परिभाषा में आते ही नहीं। सरकार की नीतियों नरेकर दरमीन का विरोध करना आतंकवाद कब से हो गया। उन्होंने आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को मिली जमानत के आदेशों का हवाला दिया। इन तीनों को भी युवा था के तहत ही गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कोर्ट ने माना था कि उनके कृत आतंकवाद नहीं थे। सिब्बल ने पूछा, जब उन्हें जमानत मिल सकती है तो उमर खालिद को क्यों नहीं? अगर सिब्बल ने केस के तथ्यों पर हमला किया तो वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने केस की आत्मा पर दार्शनिक हमला बोला। उन्होंने कोर्ट में 10/9/167 के शिकागो ट्रायल का जिक्र किया, जिसने अमेरिकी न्याय व्यवस्था को हिला दिया था। खुर्शीद ने 10/9/167 के वियतनाम युद्ध का हवाला दिया। उस समय अमेरिका में सरकार की युद्ध नीति के खिलाफ
बड़े पैमाने पर छात्र, युवा और कार्यकर्ता शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के दौरान यह विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसके बाद सरकार ने 8 प्रदर्शनकारी नेताओं, जिन्हें शिकागो 8 कहा गया, पर दंगा भड़काने और षड्यंत्र का आरोप लगाया। यह मुकदमा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम सरकारी दमन का प्रतीक बन गया। इसने यह सवाल उठाया कि जब राज्य अपनी पूरी ताकत से प्रदर्शनकारियों पर टूट पड़ता है तो हिंसा का जिम्मेदार कौन है? सलमान खुर्शीद ने इस केस का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मौलिक प्रश्न रखा, जो सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाता है। विरोध करने का अधिकार तो है, लेकिन इस अधिकार की रेखा कहां होगी? अगर कोई शांति से विरोध कर रहा हो, लेकिन उसे सामने से उकसाया जाए और तब हिंसा भड़क जाए, तो उस हिंसा की जिम्मेदारी किसकी है? यह दलील सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस की उस थ्योरी को चुनौती देती है जिसमें कहा गया कि सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों ने हिंसा शुरू की। खुर्शीद का तर्क है कि हिंसा को उकसाया गया था और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बलि का बकरा बनाया गया। इस सुनवाई में उस बुनियादी कानूनी सिद्धांत की गूंज बार बार सुनाई दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट खुद कई बार दोहरा चुका है। बेल नियम है और जेल एक अपवाद। यह सिद्धांत निर्दोषता की धारणा पर आधारित है, यानी जब तक कोई दोषी साबित नहीं हो जाता, उसे निर्दोष माना जाना चाहिए। 5 साल तक बिना ट्रायल जेल में रखना सजा साबित होने से पहले ही सजा देने जैसा है। खुद सीजेआई बीआर गवई इस सिद्धांत का कई बार सार्वजनिक मंचों पर समर्थन कर चुके हैं। यह सिद्धांत इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम देखते हैं कि इसी देश में आसाराम और राम रहीम जैसे बलात्कार और हत्या के दोषी अपराधियों को बार बार पैरोल और जमानत मिल जाती है। राम रहीम तो कब अंदर बाहर आते जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। जब बड़े बड़े दुर्दांत सिद्ध दोष अपराधियों को जमानत मिल सकती है, तो उमर खालिद और शजील इमाम, जिनका 5 साल में ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ, उन्हें यूएपीए के नाम पर जमानत क्यों नहीं मिल सकती? क्या यूएपीए का इस्तेमाल प्रक्रिया को ही सजा, प्रोसेस इज द पनिशमेंट बनाने के लिए किया जा रहा है? दोस्तों, इतने दिग्गज वकीलों की दलीलों, शिकागो ट्रायल के जिक्र और बेलीज रूल के सिद्धांत के बावजूद सुनवाई अभी जारी है। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई 6 नवंबर मुकर्रर की है। यह तारीख पे तारीख की स्थिति इन आरोपियों के लिए अंतहीन इंतजार बन गई है। 5 साल का इंतजार पहले ही हो चुका है। सीजेआई बीआर गवई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या सीजेआई गवाई रिटायरमेंट से पहले 5 साल के इस बिना ट्रायल के इंतजार को खत्म करेंगे? क्या उमर खालिद, शजील इमाम और अन्य आरोपी जमानत पर बाहर आ पाएंगे? इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। लेकिन यह फैसला सिर्फ जमानत का नहीं होगा। यह फैसला विरोध के अधिकार, यूएपीए के दुरुपयोग और भारत में लोकतंत्र के भविष्य का फैसला होगा। आपको इस पूरे मामले में कितनी उम्मीदें हैं? क्या आपको लगता है कि शिकागो ट्रायल की दलील जायज है और बेल इस रूल का सिद्धांत इन आरोपियों पर लागू होना चाहिए? आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।